हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आदि स्टडी सेंटर में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। देखो बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि मैस है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको तब अच्छे समझ आएगा जब आपका गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन अच्छे से आपने कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं करा है तो वो मेरी लास्ट वीडियो में जाके फैक्टर अच्छे से पहले समझ सकता है, उसको कर सकता है। ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं मैंने अभी तक कौन कौन सी वीडियो डाली है। सबसे पहले मैंने डाला है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके मैंने दो पार्ट डाले हैं, दो वीडियो हैं उसकी। तीसरी वीडियो जो मैंने डाली है बेटा वो डाली है फैक्टर की। ठीक है। तो फैक्टर आप अच्छे से कर लेना, फैक्टर के बाद ही आपको समझ आएगा। और मेरी जो फोर्थ वीडियो है वो मैंने डाली है एलसीएम की। ठीक है। तो इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हम मैस है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके दो मेथड होते हैं, मैं पहले आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट वाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें हमें करना क्या है। अच्छा, सेकंड की बात बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि दो नंबर दिए हमें, 36 दे दिया और हमें दे दिया 80। ठीक है बेटा। तो हमें इसके निकालना है एचसीएफ, में से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर करेंगे, 36 के और 80 के। अच्छा, एलसीएम में हम क्या करते थे, एलसीएम में हम दोनों को एक साथ लेके चलते थे। एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है, एचसीएफ में हमको इनको अलग अलग करना है। तो 36 को आप अलग करेंगे और 80 को आप अलग करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले, वही कि प्राइम नंबर लेने हैं। प्राइम नंबर हमारे वही होते हैं, टू, टू से स्टार्ट होते हैं, 2 3। ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार बता दिया है। जिसको दिक्कत है वो मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे 9, और 9 3 से होगा 3, और 3 बन जा 3। ठीक है। चलो इसमें चलते हैं, अब ऐसे इसको करना है। 2 से करेंगे 40 हो जाएगा, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, और ये 5 जो है ये 5 से हो रहा है। ठीक है। तो यही पूरा हो गया और यही पूरा हो गया। तो अब क्या करना है हमें, इनको उठा के, जो ये वाले हैं इनको उठा के यहाँ पे लिख लो, जितने प्राइम नंबर निकले हैं यहाँ से, और इनको उठा के यहाँ पे लिख लो। ठीक है। अच्छा, करना क्या है आपको, इनको बिल्कुल आराम से लिखना है, एक के नीचे एक करके लिखना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इनमें देखना है कि ऊपर नीचे से एक सा क्या आ रहा है, कॉमन। ये दोनों में एक सा आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, तो यहां से हम एक 2 निकाल लेंगे। अभी और भी देखना है, एक 2 और आ रहा है, हम इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है। और देखो, और भी आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें बचे हुए हैं तो उसमें नहीं है। 5 इसमें है तो उसमें नहीं है। सिर्फ हमें वो लेने होते हैं जो दोनों में एक जैसे होते हैं। ठीक है। और जो बच जाएंगे उनको नहीं लेते हैं, उनको छोड़ देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं 60 और 210। तो जैसे हमने ये किया बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। ठीक है ना। चलिए, तो 60 के फैक्टर अलग कर लेते हैं हम, और 210 के फैक्टर अलग कर लेते हैं। चलिए 60 के करते हैं, ऐसे ही करना है। 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, अब 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, और 5 होगा 5 से, 5 बन जा 5। ठीक है। अब इसी तरह से इसमें आ जाते हैं,
2 से करेंगे 105, 3 से करेंगे 35, 5 से करेंगे 7, और 7 हमारा 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो इसके जो नंबर निकल के आए हैं, जो प्राइम नंबर निकल के आए हैं यहाँ से, इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो इसके वाले हैं वो इसके नीचे लिख लेंगे। मैंने बोला एक के नीचे एक करके आराम से लिखना है। चलिए अब दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा ढूंढते हैं। तो देखिए दोनों में एक जैसा क्या है, सबसे पहले 2 दिख रहा है आपको, 2, यहां से हम 2 ले लेंगे। और बताइए क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि जैसे 2 है तो 2 के नीचे 2 आ रहा है तो वही लेना है। नहीं, अब जैसे इसमें 2 है, ठीक है ना, अब 2 इसमें कहीं नहीं है, हमें सब में देखना है, नीचे सारे में देखना है। इसके नीचे कहीं भी हो वो देखना, ये नहीं देखना कि इसके नीचे ही होना चाहिए। तो 2 तो नहीं है। अब 3 पे आते हैं। अब देखिए आप क्या सोच रहे हैं, 3 के नीचे 3 होना चाहिए, नहीं, अगर 3 इसमें है ना तो इसमें भी कहीं भी हो, ठीक है ना, दोनों में होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहां से 3 निकाल लेंगे। और देखिए 5, ठीक है, अब 5 कहाँ है, यहाँ पे है, इसमें नीचे वाले में 5 है, जी हाँ है, कहीं पे भी हो हमें वहीं से लेना है। ये नहीं देखना है कि उसके नीचे ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर ऊपर है तो नीचे हो कहीं भी हो, ठीक है, बस एक सा होना चाहिए, हमें कॉमन उठाना है। यह आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको सिखाया फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड जो होता है वो होता है हमारा डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा एक बार, फिर सेकंड मेथड पे आते हैं। चलो भाई, जब आते हैं सेकंड मेथड पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको भाग विधि। अभी जो मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, वो देखो बेटा वो ये वाला होता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अभी हमने 2 वाले किए, 3 वाले भी करेंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले डिवीजन मेथड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं इसी को लेके चलता हूँ, चलिए ये आसान रहेगा हमारे लिए, हम इसी को लेके चलते हैं, फिर आसानी समझ में आ जाएगा। मैं लेता हूँ पहले 60 और 210, चलिए यही नंबर लेके चलते हैं, 60 और 210। अब ये मुझे किससे करना है, ये करना है मुझे डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 नंबर, पहले 2 नंबर की बात करते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर आपको देगा तो हम क्या करेंगे कि बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, चाहे बड़े वाला इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है ना, हमें बड़े वाले को ही डिवाइड करना है छोटे वाले से। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि मैं अब 60 का टेबल चलाऊंगा इसमें। ठीक है, चलाइए, 3 जा 4 जा, है ना, ज्यादा हो जाएगा 4 जा, तो 3 चलेगा, 263 जा 180, कितना आ जाएगा 30। तो रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर हमारा आया इसमें 30। ठीक है ना, तो देखिए जब रिमाइंडर बचता है ना, तो रिमाइंडर के अंदर हम क्या लेते हैं, ये वाला डिवाइजर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाजक। तो रिमाइंडर जैसे ही बचेगा, तो जहां जिससे हमने यहाँ पे भाग दिया है ना, डिवाइड किया है, जो हमारा डिवाइजर है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 32 जा 60, पूरा खत्म हो गया। अच्छा, ये ऐसा कब तक करना है, जब तक ये पूरा पूरा ना कट जाए। ठीक है, तो कट गया। अब बताइए आंसर हमारा क्या हुआ, इसमें एचसीएफ क्या हुआ। तो एचसीएफ वो होता है जो सबसे छोटा नीचे डिवाइजर जो आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें एचसीएफ हमारा बनेगा वो बनेगा 30। ठीक है, देखो यहां से कितना आ रहा है, यहां से भी 30 आ रहा है। चलते हैं ना, हम लेके चलते हैं 64 और 70। चलिए इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि बड़े नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। चलिए चलाइए इसमें, तो 64 बन जा 64, कितना बचेगा 6। ठीक है, अब क्या लेंगे आप इसके अंदर, मैंने बोला था रिमाइंडर बचता है ना हमारा, जो हमारा शेषफल बचेगा, फिर इसको इससे डिवाइड करना है, किसको, जो पहले वाला हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है, तो ये आ गया, करिए अब। तो 6 का टेबल चलाना है 64 में, 6 बन जा 6, क्या उतारेंगे 4, नहीं चलेगा, 0 लगा के छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर किसको लेना है,
ये इसके अंदर आ गया था, अब इसका नंबर आएगा, ऐसे नीचे तक जाते रहेंगे, 6 आ जाएगा। चलाइए 4 का, 4 बन जा 4, कितना रिमाइंडर बचा है 2। अब बताइए इसके अंदर क्या आएगा। देखो ये इसके अंदर आ चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है, आपका किसका नंबर आएगा, अब आएगा 4 का नंबर। तो 4 कहाँ आएगा, इसके अंदर। तो 2 2 जा 4। तो मैंने क्या बताया, ये काम कब तक करना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर नीचे 0 ना हो जाए। ठीक है। अब बताइए एचसीएफ क्या बना। तो इसका एचसीएफ बनाया, जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है ना, जो लास्ट वाला हमारा भाजक होता है वो बनता है। तो कितना है हमारा लास्ट वाला, 2 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये एचसीएफ हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि 2 नंबर का डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं, ठीक है, और 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों का मैंने आपको एचसीएफ बता दिया है। अब आते हैं 3 नंबर पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसको अलग ही बना दिया है ना। ये मेथड मैंने अलग बना दिया, ये वाला अलग बना दिया है। चलिए अब लेते हैं हम 3 नंबर्स, है ना। चलिए हम कोई से भी 3 नंबर्स ले लेते हैं। मैंने ले लिया 45, 60 और 75, 3 नंबर ले लिए, है ना। तो मैं पहले इसको बताऊंगा आपको कि इनको हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी तक मैंने आपको 2 नंबर के सिखाए हैं, ठीक है ना। मैं 3 नंबर के सिखाता हूँ, 3 नंबर के बाद आप 4 5 6 आप सारे कर सकते हो, है ना, इस तरह से ही। तो 3 नंबर के लेके चलते हैं। चलिए पहले 45 का करेंगे, यहाँ पे 60 का ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 75 का। ठीक है, फैक्टरी करना है वो आपसे आगे आसानी से कर सकते हैं आप, 2 से नहीं होगा 3 से करिए। ठीक है, फिर 3 से करना है, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 3 से बंद हो गया। ये 2 से हो रहा है, 2 से करना है 30, 2 से करिए 15, 3 से हो जाएगा, है ना, और ये 5 से हो जाएगा। इसको देखते हैं, 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो जाएगा। अब ये 5 से, और 5 जाएगा 5 से। ठीक है, तो तीनों नंबर इसके मैंने फैक्टर कर दिए हैं। अब क्या करेंगे आप, इसका नंबर उठा के जैसे पहले वाले में करते थे ऐसे ही करना है, और सेकंड वाले के उठा के इसके नीचे ही रखना है। मैंने बोला एक के नीचे एक लेते चलो, ठीक है, वो बाद में मैच करा लेंगे हम। तो ऐसे इसको करना है। चलिए तीनों के निकाल दिए। अब देखो तीनों में कॉमन देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 3। देखो 3 इसमें है, जी हाँ इसमें है, और किस में है, इसमें भी है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया। तीनों में होना चाहिए, अगर 2 में है तब भी नहीं लेंगे, ठीक है ना, तीनों में लेना है। चलिए इसके बाद किस पे आते हैं हम, इसके बाद आएंगे हम, एक 3 और है इसमें। चलिए इस 3 पे आते हैं। अब 3 देखो इसमें तो है ना, अब इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5 पे। 5 देखिए इसमें है, इसमें है, और इसमें भी। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है ना, तीनों में होना चाहिए बस। ये यहां से आ गया 5। चलिए 2 पे आते हैं। देखो उसके पूरे हो गए ना, अगर उसके पूरे हो गए, ठीक है, सारे आ गए हैं, तो अब नीचे हमें जरूरत नहीं है देखने की। क्यों क्यों, हमें तीनों में देखना होता है। चलिए अगर 2 पे भी आता हूं, तो 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 भी छोड़ देंगे। ये वाला 2 देखिए, ठीक है, 3 पहले आ चुका है, ये वाला 5 पहले आ चुका है, बचा ये वाला 5, और 5 कहीं है नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वो देखना है जो तीनों में एक सा होता है। अगर 2 में भी एक सा है तब भी हम नहीं लेंगे, तो तीनों में ही एक जैसा होगा, उसी को हम बाहर निकाल लेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15। ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने आपको 2 वाले भी सिखा दिए हैं, और 3 वाले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो 3 वाले करते हैं हम डिवीजन मेथड से, हम कैसे करेंगे। चलिए इनको लिख लेते हैं हम, 45, 60 और 75। ठीक है, पहले एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। अब यही 3 नंबर लेके चलते हैं हम डिवीजन मेथड में, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलिए आप कोई से भी 2 नंबर ले लीजिएगा, ठीक है ना, कोई से भी 2 ले लो पहले। और जो डिवीजन मेथड में जो मैंने 2 नंबर का बताया था ना निकालना, ऐसे ही लेके चलेंगे, है ना। चलिए 60 को करेंगे 45 से, 45 बन जा, मैं पहले दोनों लेके चल रहा हूँ। कितना आएगा आपका 15। फिर क्या बताया मैंने, ये वाला इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आया इससे, 15 3 जा 45। कहाँ तक करना है, जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। ठीक है, और बाहर कौन सा निकालेंगे,
15, यानी कि जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है ना, ये वाला, ये हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी हम 3 नंबर है ना हमारे पास, अभी हमने 2 का किया है, चलो तीसरे का और ले लेते हैं हम। अब जो तीसरा बचा है ना, और जो यहाँ से हमारा एचसीएफ निकला है, कितना निकला है 15। अब इस 15 से उसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। चलो 15 5 जा 75, वो पूरा पूरा कट ही जाएगा, है ना। तो हमारा कितना हुआ एचसीएफ, तो एचसीएफ जो हुआ वो हुआ हमारा 15। ठीक है बेटा, तो इस तरह से करना है आपको। डिवीजन मेथड से कहेगा तो इस तरह से करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन कहेगा तो ऐसे करना है, ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना है, अगर वो बोलता है आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना है और आपको मेथड का नाम नहीं देगा, तो आपकी आपकी मर्जी है, आप चाहे इससे कर सकते हैं, आप चाहे इससे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आता है, ठीक है।